from Dehradun. I scored 2089 rank in IIT JEE Advanced. I studied from Aviral classes, Rajpur Road, Dehradun, and during the pandemic, the Mishra Sir channel also helped me a lot in study. थोड़ा डिस्टर्ब करूँगा आपको, थोड़ा डिस्टर्ब करूँगा। आप लोग वेलकम कर लीजिएगा, इसका आश्यांश आया है। अध्यक्ष बैठ जाइए। हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। बेसिकली अध्यांश देहरादून का टॉपर है एंड एक अच्छी बात अध्यांश के बारे में आपको बता दूं सबको, वो सबसे अच्छी बात ये है कि इनके जैसे मेंस में बहुत सारे मार्क्स आए थे देहरादून में, ऐसा नहीं था ही वाज टॉपर इन मेंस, ही गॉट 99.66 द बेस्ट वन, 66 समथिंग समथिंग। तो लेकिन ऐसे और भी मार्क्स थे देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में भी थे 99.23, 98 पॉइंट समथिंग, 97 पॉइंट समथिंग, तो बहुत थे, हमारे यहाँ भी थे। बट उसके बाद कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है कि आप एडवांस के लिए कैरी कैसे करते हो, कई लोग वहीं खुश हो जाते हैं। तो ये तो इनका एडवांस का अचीवमेंट जो था, नहीं देख सकते हो, बच्चों को बोल दो, वो भी इंटरेक्ट कर लेंगे, जेई वाले हैं। तो एडवांस का अचीवमेंट क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। और इनका ट्रिपल आईटी हैदराबाद में ऑल इंडिया रैंक 38 है, वो लोग अलग से भी करते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का, उनमें इनका 38 था। फिर और वीआईटी वाईटी में भी डबल डिजिट वगैरह में थे इनके रैंकिंग। बोर्ड के तो टॉपर हैं ही ये, आपको पता 98.5% लेके आए हैं, 98.7। तो और ये 12वीं से है, सबसे बड़ी बात तो डायरेक्टली क्लास 12th में ये सिलेक्ट हुए। तो इनकी स्ट्रेटजी क्या थी कि काफ़ी इन्होंने सेल्फ स्टडी किया और अपने पे बिलीव किया। कोविड टाइम में अगर कोई सेलेक्ट हो रहा हो कि देहरादून जैसी जगह पे थोड़ा डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है ना देहरादून में, तो सब समझ गए, सारे बच्चे समझदार है, बच्चे सारे इंजीनियर वाले। तो आप डिस्कस कर सकते हो ध्यान से, कोई भी अगर आपको डिस्कशन करना है। बच्चों ऑनलाइन में भी अगर तुम बच्चों को कुछ पूछना हो प्रिपरेशन के बारे में, बात करनी हो अध्यांश से, तो कर लो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। अगर स्क्रीन पे आ जाओ कि आप वहाँ नहीं दिख रहे हो। कोई में से किसी बच्चे को बात करनी हो, कुछ पूछना हो, किसी को कुछ पूछना हो, तैयारी कैसे करी उसने, क्या किया, तो बात कर सकते हो। मेरी 2000 रैंक आई है एडवांस में और 184 टोटल मार्क्स थे मेरे इसमें अभी जो। प्रिपरेशन करो, बहुत पढ़ाई करो, बहुत जरूरी होता है। और लाइक सिर्फ पढ़ो मत, क्वेश्चन सॉल्व करो और टेस्ट तो बहुत सारे, चाहे इजी हो मुश्किल हो, कैसे भी टेस्ट हो, कहीं से भी उठाओ, बस सारे सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, एडवांस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मेरा फर्स्ट पेपर था वो बहुत ईजी था और मेरे उसमें कम आया, जो सेकंड पेपर था वो बहुत टफ था, उसमें ज़्यादा है क्योंकि मैंने टफ ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे। तो वही सब तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हर तरह के, फॉर एडवांस मतलब बहुत वर्सेटाइल एग्जाम। तो किसी को कोई डाउट्स, एनीथिंग? टाइम टेबल मेरा कुछ था नहीं ऐसा, वही मेरे साथ ऐसे ही होता था, लाइक व्हेनेवर आई वांटेड टू स्टडी आई स्टडीड, और मेरा लाइक कुछ फिक्स्ड आवर्स थे कि मैं 4 to 7 पढ़ाई करता था, और पर ये कुछ नहीं था कि मैं फिजिक्स ही पढ़ूंगा, जो भी मेरा मन करता था, और लाइक कंटिन्यूसली 2 घंटे तो मैं मिनिमम एक सब्जेक्ट को पढ़ ही लेता था, लाइक फ्लो बन जाता था, यू नो, सो नेवर ब्रेक दैट फ्लो। सो ऑलवेज मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटा फिजिक्स और फिर जैसे ही 1 घंटा हुआ वैसे ही छोड़ दिया, जब तुम्हारा टॉपिक खत्म हो तब छोड़ो, आराम आराम। पूछेंगे धीरे धीरे खुलते हैं ना ये। वो जो डाउट्स आते हैं सारे कैसे क्लियर करें, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, टीचर्स हैं तुम्हारे पास अवेलेबल में, जीके सर भी हैं, फिजिक्स के डाउट्स इनसे पूछो, बहुत अच्छे टीचर, इतनी अच्छी फैकल्टी है तुम्हारे पास, सब अवेलेबल है, डाउट्स वगैरह भी पूछो इनसे। और आजकल तो ऑनलाइन भी सब है ही, तो ऑनलाइन आपके पास अथाह संसार है, अगर आप उसको बेनिफिट लेना चाहते हो तो। और लूजर्स के लिए एक्सक्यूजेस होते हैं, विनर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। उसी बैच में कोई ऐसा बच्चा भी हमारे पास, एक नहीं कम से कम 20 बच्चे होंगे जिनके 70 परसेंटाइल नहीं आए,
उसी बैच में ये भी थे। तो अगर टीचर का दम होता तो सब नहीं निकल जाते। टीचर एक मीडियम होता आपके लिए, जो आपको पढ़ा के आपको बताएगा अब ये पढ़ो, अब ये पढ़ो, अब ये पढ़ो। और कोविड जैसे उसमें तो सेल्फ स्टडी का तो बहुत ज़्यादा वो हो गया था। Dhyans is overall, you know, all-rounder. ये all-rounder है हर चीज़ में. He is having very good speaking ability because Saint Joseph में पढ़ा है ये. Saint Joseph school is very good school, you know, having all over activities. यहाँ का कुछ बच्चे एक आध साइड राइटलैंड का है इसमें कोई नहीं, इस बैच में नहीं, बल्ली वाला में। सेंट जोसेफ और ब्राइटलैंड वाले बच्चों की थोड़ी, बाकी ये IITs में भी जब जाते हैं तो वहाँ बढ़िया रोल प्ले करते हैं। करण बोरा था इनके स्कूल का जो हेड बॉय था, मेरा स्टूडेंट था IIT कानपुर में, वहाँ जाके वो लीडर था ऑलमोस्ट, प्लेसमेंट सेल का, कल्चरल एक्टिविटी का। कल्चरल में देहरादून वाले बच्चे नंबर 1 होते ही हैं तो वो IITs में जाके बिल्कुल नंबर 1 बन गया IIT कानपुर में। तो ये एबिलिटी होती है, तो आप पूछो आप लोग कोई क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यू मस्ट आस्क, बिकॉज आप नेट पे ढूंढते हो। बोल बेटा। मेरे को पूछना है कि जो मेरा क्वेश्चन है ना, ये सबके बिहाफ पे है कि जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो मतलब हमें कई बार इनसिक्योरिटी होती है कि भाई पता नहीं कैसा होगा, कर भी पाएंगे या नहीं। मतलब इस सिचुएशन में अपने ऊपर फेथ बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कैसे किया? मतलब मेरी आइडियोलॉजी यही थी कि वही बोलते नहीं थे, कृष्ण भगवान ही होते थे कि कर्म करो और फल मिलेगा, फल की इच्छा रखो, पर फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो उसकी अभी तुम टेंशन नहीं ले सकते। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन एंड लाइक ये सब अगर तुम करोगे तभी पा सकते हो। अगर तुम अभी ही डिमोटिवेट होने लगोगे तो इट्स लाइक बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, यूजुअली कई बार हम हो जाते हैं डिमोटिवेट। कोई बोल देता है कि आप तो अच्छा नहीं कर रहे, आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, ऐसे कैसे होगा। लेकिन उसमें भी अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना एक चैलेंजिंग होता है ना, तो मतलब ये कैसे किया? जेई एक ऐसा एग्जाम है जो लाइक तुम्हारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं टेस्ट करता, तुम्हारा वही सब कुछ टेस्ट करता है, लाइक फ्रॉम कि तुम कितने तुम्हारी विल पावर कितनी ज़्यादा है। तो लाइक यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, मतलब तुम्हें दूसरों की बातें नहीं सुननी, तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना है कि तुम कर सकते हो। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इतना बड़ा। तो 2 साल प्रिपरेशन करते हो, फिर ड्रॉप लेते हो 3 साल, इट्स लाइक बहुत लंबा टाइम होता है वो। तो एग्जैक्टली यू नीड टू बी, अपने आप पे भरोसा रखो, स्टे कॉन्फिडेंट हो जाएगा। इट्स नॉट इतना मुश्किल नहीं है, सबने हाइप कर रखा है। PYQ ना मेंस के लिए PYQ, हाँ PYQ तो सारे करो, आई फॉरगॉट। PYQ की तो एडवांस और मेंस की वो 3 बुक्स आती है ना, इसमें सब होता है, वो तो सब थी मेरे में। वो तो कितने रिपीट होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कितने रिपीट होते हैं मतलब PYQ में एडवांस में तो बहुत कम, कॉन्सेप्ट्स बहुत रिपीट होते हैं, पर क्वेश्चन तो कभी रिपीट नहीं होते हैं। मतलब वही ना, तुम अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखोगे तो तुम एडवांस में भी क्रैक करोगे। मेंस में तो आजकल 4 अटैम्प्ट हो रहे हैं, तो रिपीट होते ही हैं, कॉमन है। तो से मेंस के लिए, फॉर मेंस एडवांस्ड के लिए भी आई मीन अगर तुम उससे भी पढ़ोगे तो तुम्हारा लाइक बेसिक लेवल के मार्क्स आ जाएंगे। अगर तुम लाइक बहुत अच्छी रैंक्स चाहिए लाइक 500 अंडर, तो तब तुम्हें और बुक से ले जाना पड़ेगा, JDE वगैरह के, वरना तो NCERT इज प्रीटी मच इनफ। तुम अपने कॉन्सेप्ट्स बनाओ। ये लेस एक्सप्रेसिव है। मेडिकल वाले होते तो पकड़ के बैठ लेते, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। इंजीनियरिंग के बच्चे लेस एक्सप्रेसिव होते हैं, ये जहाँ एक्सप्रेशन देना होता वहाँ देते हैं खूब। अभी एक क्लास ले रहा था, मैंने कहा बरेली किस लिए फेमस है, तो कह रहा प्रियंका चोपड़ा है वहाँ। फिर उसी ने बोला वहाँ दिशा पाटनी भी वहीं थी। कौन था भाई वो? आगे हाँ है वो सारा, ये भाई ठीक है। तो बस ख़त्म करते हैं, और कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी अगले साल भी तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट करना। इनफैक्ट अभी हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी अपना नंबर दे के जाते हैं, अपना WhatsApp दे देते हैं। तो जब भी आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो ही विल ऑलवेज बी देयर टू गाइड यू। इवन शुभांकर जो IIT बॉम्बे से पास आउट करके गया, वो भी जब आता है तो मिलता है स्टूडेंट से। तो आप लोग गाइड लेना, बहुत हेल्प होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प होता है उससे। जब आप कॉलेज में जाते हो ना, तो सीनियर अगर हैं आपके साथ तो आपकी राह आसान हो जाती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, नई IITs में कई लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि सीनियर नहीं है वहाँ। और IIT तो चलो ठीक है, IIT बड़ा नाम है,
MBBS एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें कुआं एक तरफ होता है, खाई एक तरफ होता है। MBBS में सरकारी सीट नहीं मिली तो आप खत्म। कई लोग गवर्नमेंट कॉलेज के MBBS छोड़े हैं, मैं जानता हूँ, पैसे वाले लोग हैं हालांकि वो, और प्राइवेट में एडमिशन कराया अपने बच्चे को, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज नया था। दून मेडिकल कॉलेज देहरादून नया खुला, एक डॉक्टर ने अपने बच्चे को एडमिशन कराना था, उनका गवर्नमेंट में हो गया था, एंड ही वाज गेटिंग दून ओनली, उसको उनको हल्द्वानी और श्रीनगर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने जॉली ग्रांट में एडमिशन कराया अपने बच्चे को। और मैंने पूछा सर इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आपका तो तब 50,000 फीस थी, और अगर वो बॉन्ड नहीं भरते तो 4.5 लाख होती, और जॉली ग्रांट में थी 14 लाख। तो उन्होंने कहा यार मैं MBBS खुद हूँ, मुझे पता है कि सीनियर का बहुत बड़ा रोल होता है कॉलेज में। अगर सीनियर नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर सकते हर तरह से, 360 डिग्री ग्रोथ आपकी होती है कॉलेज में। आप जब बीटेक में जाओगे, तो मैं बार बार कहता हूँ बीटेक की लाइफ बहुत मस्त लाइफ होती है, मतलब उतनी बढ़िया लाइफ आप जी नहीं सकते दूसरे कैंपस में। खासतौर पे IIT और NIT के कैंपसेस जो होते हैं बड़े वाइब्रेंट कैंपस होते हैं, पूरी इंडिया रहती है वहाँ पे, मिनी इंडिया है वो। तमिलनाडु का बंदा मिलेगा, यूपी का मिलेगा, बिहार का मिलेगा, राजस्थान का मिलेगा, और वहाँ जाके आपको अपनी औकात पता चलती है। आप अपने शहर के तो जीनियस जाते हो, वहाँ पता चलता है कि आपसे 50 गुना लोग ज़्यादा ताकतवर बैठे हुए हैं। एक क्वेश्चन आप 10 मिनट में सॉल्व करते हो, 2 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से ये सिचुएशन होता है। अब ये पूरे देहरादून में टॉपर है, इनफैक्ट पूरे स्टेट में इनकी 3री रैंक है, उत्तराखंड स्टेट में ये गॉट 3rd रैंक। और तब भी ये जब वहाँ जाएंगे तो ही मस्ट बी शेकिंग इन टेंशन होगी, अरे यार ये तो बहुत सारे। तो ये हालत है वहाँ पे। IIT बहुत टफ होता है, और शायद बहुत इजी भी होता है अगर कंसिस्टेंट रहो। जैसे कहा ना इन्होंने कि हाइप्ड है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जब इकोनॉमिक्स आ जाता है, पैसा आ जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जुड़ गई, अनअकैडमी, बाइजूस, LN, आकाश, तो ये हाइप्ड हो जाता है। मैंने कल तुम्हें क्लास में बोला था कि आशीष अरोड़ा बहुत अच्छे टीचर है। लिसन किसने क्या बोला, फिजिक्स गैलेक्सी जो बोला उन्हीं का लिखा हुआ है। मैंने बोला था कि आशीष अरोड़ा परफेक्ट टीचर है, फिजिक्स वाला उस वाला तो मेडिकल के टीचर है, बोर्ड के। मैं आप देखो, मैंने इसको बताया तो नहीं, आपने आप बोला इसमें कि फिजिक्स गैलेक्सी मैंने रेफर की थी एडवांस के लिए। वो बहुत अच्छे टीचर है, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, वहाँ से हैं, HPTI कानपुर से हैं अरोड़ा साहब, तो हम लोग एक जगह साथ में ही पढ़ा है। और कुछ नहीं? हाँ बोल बेटा। सर मैंने फोकस कैसे करा, मतलब पढ़ाई पे, मतलब जैसे डिस्ट्रैक्शन होते हैं बहुत सारे, घर में शोर हो रहा है जैसे। इसके यहाँ कुछ ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन था, 12th में था ना ये। हाँ तो मतलब वही ना, तो अपनी टाइमिंग्स फिक्स करो। मैं तो रात के 3 बजे तक पढ़ता था मैं, और सुबह लेट उठता था। मेरी पर्सनल तुम सबकी हो सकती है, सुबह 5 बजे उठ के भी पढ़ सकते हो तुम। तो वही मेरा लाइक रात को टाइम था, तो अपना टाइम फिक्स करो जब भी तुम्हें कंफर्टेबल फील होता है। मैंने तो ऐसे मॉक्स भी दिए कि 12 to 3 मॉक दे रहा हूँ। तो यू नीड टू फिक्स, अपने हिसाब से करो, लाइक एडवाइस लो सबसे, पर एट द एंड तुम्हें अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा, तुम्हारी बॉडी कैसी है ना। रिवीजन पीछे का रिवीजन पीछे मतलब जो पीछे। हाँ तो मतलब लाइक वही जब तुम जब क्लास में कभी आके कभी पीछे अगला क्यों रहा है? इसके कहने का मतलब जब हम आगे जाते हैं तो पीछे की क्लास से जो लेफ्ट आउट है उसको रिवाइज कैसे करें? सबसे इजी होता है कि लाइक जब क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके साथ कंसिस्टेंट रहो। पहली बात तो ऑब्वियसली अपने नोट्स अच्छे से बनाओ, और नोट्स ही सबसे अच्छे होते हैं। तुम किसी ऑनलाइन डाउनलोड करोगे कि ये वाले नोट्स डाउनलोड कर लिया तुमने, वो बिल्कुल बहुत बेकार होते हैं, उनमें वो फील नहीं आती। ये नोट्स जो तुम बनाओगे ये तुम्हारे खुद के होते हैं, तो यू गेट अ पर्सनल फील। तो इन नोट्स को मेंटेन करो, और फिर थोड़े बहुत लाइक अगर तुम्हें किसी टॉपिक में डाउट हो रहा है कि इसमें मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा लो, प्रीवियस ईयर्स लगा लो, तो उनसे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो ऐसे ही करते रहो, तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। 8 घंटे अविरल के वीकली टेस्ट में कितने आते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ से अभी आइडिया लगता है आपको कि आप कैसे आगे जाओगे। पढ़ाई मतलब वही बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आते थे मेरे एक्चुअली, मतलब याद नहीं यार मेरे को ऐसा 50% 60%। हाँ 50% 60% एग्जैक्टली। डीमोटिवेशन हाँ काइंड ऑफ, मतलब उस टाइम पे जब तुम्हारी रैंक आती है कि
अविरल में 30 बच्चे हैं, अगर टेस्ट 30 बच्चों ने दिया है और तुम्हारी रैंक उसमें 5-6 आई है तो तुम 12 लाख में से कितनी आएगी? तुम बहुत कुछ सोच सकते हो बट मत डोंट ओवर थिंक इट, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और टेस्ट जब भी हो पूरे मन से तो लाइक आइडेंटिफाई करो कि तुमने क्या गलतियाँ की जिससे तुम अगली बार ना करो। अगर में जो वीकली टेस्ट होते हैं उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है? लास्ट में थ्योरी रिवाइज करनी है? लास्ट में थ्योरी रिवाइज करो फॉर श्योर, और अगर तुम्हें लगता है कि वीक है, जैसे मैथ्स में कोई टॉपिक वीक है तो उस पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लो, लाइक बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस PYQs, जिससे कि थोड़े तुम्हारा से PYQs। हाँ PYQs, जिससे कि तुम्हारा लाइक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए कि एप्लीकेशन भी होती है ना, एक तो थ्योरी होती है एक एप्लीकेशन होती है, तो दोनों होनी चाहिए फॉर एग्जाम्स लाइक दिस। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर।